बच्चों, अब हम सबसे पहले जानेंगे कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं को कैसे दर्शाएं। सबसे पहले देखते हैं कि संख्या क्या है और इसे संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाए। बच्चों, आपने पहले ये सीखा है कि सबसे पहले संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, उसके आगे 2 और फिर 3 और ये अपरिमित रूप तक चलती हैं और कभी खत्म नहीं होती हैं। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम पता नहीं कर सकते। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है? 1। तो अगर हम इन संख्याओं में शून्य को जोड़ दें तो ये कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। इस तरह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। जैसे प्राकृत संख्याएं अपरिमित हैं, वैसे ही पूर्ण संख्याएं भी अपरिमित हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें, घटाव 1, घटाव 2, घटाव 3, तो बच्चों ये कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। इन पूर्णांक संख्याओं को हम रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिसे संख्या रेखा कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए हमने कुछ कार्ड्स बनाए हैं। बच्चों, आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं? इन कार्ड्स पर हमने ऋणात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं को लिखा है। इसके साथ हमने संख्या रेखा भी बनाई है, जिस पर सीखेंगे कि इन संख्याओं को कैसे दर्शाना है। बच्चों, अब हमने जो कार्ड्स बनाए हैं, उन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शाकर देखेंगे और सीखेंगे कि इन ऋणात्मक और सकारात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। ये एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में 0 से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं और दाईं ओर सकारात्मक संख्याएं लेते हैं। तो अब हम इन संख्याओं को इस संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। बच्चों, जमा वाला चिन्ह हम सकारात्मक संख्याओं के लिए और घटाव वाला चिन्ह ऋणात्मक संख्याओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जमा 5 को संख्या रेखा के ऊपर देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, संख्या रेखा में 0 के दाईं ओर सकारात्मक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जमा 1, जमा 2, जमा 3, जमा 4 और जमा 5 यहाँ पर आता है। अब हम ऋणात्मक संख्याओं को देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 0 की बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इस प्रकार घटाव 1, घटाव 2, घटाव 3, घटाव 4 और घटाव 5 यहाँ पर आएगा। जैसे अब हम कुछ और संख्याओं को देखते हैं। जमा 1 ये रेखा की दाईं ओर सकारात्मक संख्याओं में 0 के 7 के स्थान पर आएगा। ऐसे ही अगर हमने घटाव 10 को संख्या रेखा में दर्शाना है, तो ये 0 की बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं घटाव 1, घटाव 2, घटाव 3, घटाव 4, घटाव 5, घटाव 6, घटाव 7, घटाव 8, घटाव 9 और घटाव 10 यहाँ पर आएगा। बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये संख्या रेखा बड़ी नहीं है, लेकिन ये एरो संख्या रेखा में ये दर्शाते हैं कि ये संख्या रेखा खत्म नहीं हुई, ये अनंत तक चलती है। तो आप इससे बड़ी संख्या रेखा बनाकर
इससे बड़ी संख्या को भी दर्शा सकते हो। इसी तरह अब हम देखेंगे कि संख्या रेखा में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो बच्चों, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि संख्या रेखा की दाईं ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से हमेशा बड़ी होती है, जैसा कि +5 +1 की दाईं ओर है, इसलिए +5 +1 से बड़ा है। इसी तरह अगर हम दोनों घटाव संख्याओं में तुलना करें, जैसे -5 और -10, तो इसमें -5 -10 की दाईं ओर है, इसलिए -5 -10 से बड़ा है। इस तरह अगर हम ऋणात्मक और सकारात्मक दोनों संख्याओं को देखें तो +1 -5 की दाईं ओर है, इसलिए +1 -5 से बड़ा है। इस तरह बच्चों, आपको तुलना करनी आ गई होगी, इसलिए ये याद रखें कि जो संख्या दाईं ओर है, मैंने ये नहीं कहा 0 की दाईं ओर, जो भी संख्या रेखा में दाईं ओर है वह बड़ी है और जो बाईं ओर है वह छोटी है। बच्चों, हम संख्या रेखा के बारे में जान चुके हैं।